A company purchased a machine for rupees 25 million, having residual value of 2 million. The machine is being depreciated 15% using reducing balance method. After 2 years, the company decided to change its depreciation estimate to straight line method. The remaining useful life of the machinery is 5 years with residual value of rupees 3 million. The NBV, net book value at third year is approximately। तो इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि एक कंपनी ने मशीन परचेज की है जिसपे एट द रेट ऑफ 15% डेप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन वो हो रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को शिफ्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में। और हमने आफ्टर 2 इयर्स यानी कि जो थर्ड ईयर की है ना, वो नेट बुक वैल्यू बता दी है, डेप्रिसिएशन नहीं बता दी बल्कि नेट बुक वैल्यू बतानी है। तो पहले 2 साल तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हो रहे हैं ना, तो वो निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। आफ्टर 2 इयर्स की जो होगी ना नेट बुक वैल्यू, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो हमारे पास वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी थर्ड ईयर की। उसके बाद नेट बुक वैल्यू से हम वो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जो थर्ड ईयर में आई होगी, तो हमारे पास थर्ड ईयर की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कम्प्लेक्स करने की बजाय सिंगल सिंगल टेम्पलेट से सेपरेट समझते हैं। सो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई रेट। कॉस्ट है हमारे पास 25 मिलियन और रेट है 15%। डेप्रिसिएशन आ गई 3.75 मिलियन। नेट बुक वैल्यू इक्वल टू होती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट से 25 मिलियन, डेप्रिसिएट कितना हुआ है 3.75 मिलियन, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ये होगी 21.25 मिलियन। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है सेकेंड ईयर में भी, तो डेप्रिसिएशन होगी नेट बुक वैल्यू पे आप करना है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। नेट बुक वैल्यू पिछले साल कितनी है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3.18 मिलियन। अब नेट बुक वैल्यू हमने फिर निकालनी है, तो 21.25 था हमारे पास, उसमें से डेप्रिसिएट हो गया 3.18 मिलियन। तो हमारे पास फॉर ईयर 2 जो नेट बुक वैल्यू आएगी वो होगी 18.07। आफ्टर 2 इयर्स वो शिफ्ट हो गए स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यहाँ पे हम नेट बुक वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। और ओवर यूज़फुल लाइफ होता है, जब नेट बुक वैल्यू इस्तेमाल करें तो हम जो यूज़फुल लाइफ होता है वो नहीं लेते, बल्कि हम रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ लेते हैं। तो क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू, वो कितनी है 18.07 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 3 ओवर रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ 5, तो डेप्रिसिएशन होगी 3.014 मिलियन। हमने फाइंड करनी है नेट बुक वैल्यू, तो 18.07 से डेप्रिशिएट हो गया 3.014 मिलियन, तो हमारे पास 18.07 माइनस 3.014 इज इक्वल टू 15.05 मिलियन। ये हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई एट थर्ड ईयर। A company purchased a machine for rupees 25 million having residual value of 2 million. The machine is being depreciated at the rate of 20% using straight line method. After 2 years, the company decided to change its depreciation estimate to reducing balance method at the rate of 30%. The net book value at third year end is approximately। ये क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन का रिवर्सल है। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि पहले 2 साल जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से होती है, और आफ्टर 2 इयर्स कंपनी डिसाइड करती है कि जो डेप्रिसिएशन करनी है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करनी है। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे फर्स्ट 2 इयर्स की, और उसके बाद हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे थर्ड ईयर की। और वो जो डेप्रिसिएशन आएगी उसको हम नेट बुक वैल्यू से निकालेंगे, तो हमारे पास थर्ड ईयर की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ईजी हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट 2 ईयर की जो डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है। इसमें हमें रेट गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और कॉस्ट गिवन है। यूज़फुल लाइफ नहीं दी गई, तो इसका मतलब है कि हमने फार्मूला लगाना है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ये जो फार्मूला है ना, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का है। अगर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट हो वो होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। लेकिन अगर कॉस्ट से हम निकाल दें रेजिडुअल वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई करें रेट से, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आता है। हमारे पास कॉस्ट गिवन है 25 मिलियन और रेजिडुअल वैल्यू है 2 मिलियन। 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमारे पास गिवन है फर्स्ट 2 ईयर का 20%, वो जो स्ट्रेट लाइन मेथड का है। तो इसको कैलकुलेट किया तो 4.6 मिलियन आ गया। फर्स्ट ईयर में जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है वो सेकेंड ईयर में भी वही होती है। तो 4.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 2
यानी कि सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। तो 9.2 मिलियन टोटल डेप्रिसिएशन हो गई है 2 ईयर्स में। तो अब हमने फाइंड करनी है नेट बुक वैल्यू कि कितनी बचेगी 2 साल बाद। कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि कॉस्ट थी 25 मिलियन, और उसमें से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि पिछले 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, वो है 9.2 मिलियन। 25 मिलियन माइनस 9.2 मिलियन इज इक्वल टू 15.8 मिलियन। ये आफ्टर 2 ईयर नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। और हमने निकालनी है थर्ड ईयर की नेट बुक वैल्यू। उसके लिए थर्ड ईयर में वो शिफ्ट हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। उसका फार्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास गिवन है 15.8 मिलियन, गिवन नहीं है, हमने फाइंड की है। और रेट जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट दिया गया है वो है 30%। तो 15.8 मल्टीप्लाई बाय 30% इज इक्वल टू 4.74 मिलियन। जो थर्ड ईयर में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन हुई है वो है 4.74 मिलियन। हमारे पास नेट बुक वैल्यू थी 15.8 मिलियन, इस पे डेप्रिसिएशन हुई है 4.74 मिलियन। तो 15.8 मिलियन से हम निकाल देंगे, यानी कि माइनस करेंगे 4.74 मिलियन, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी थर्ड ईयर की, वो है 11.06 मिलियन, और ये हमारा आंसर है।